सूरह मुबारक आराफ और आयत का उन्वान है अज़मत अहले बैत। यकीनन हम सब यही सुनने के लिए बेजमा है। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। फ़दऊहु बिहा, उसे उन नामों के ज़रिए से पुकारो। वदरुल्लदीन युल्हिदून फ़ी अस्माइह, और छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर जो अल्लाह के नामों में इल्हाद से काम लेते हैं। अच्छा, अजीब अजीब इनकार है ये अल्लाह के नामों का इनकार, कि अल्लाह अपने नामों के मुनकिर को काफिर और मुशरिक नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह अपने नामों के मुनकिर को मुल्हिद कह रहा है। यानी काफिर और मुशरिक बहरहाल फिर भी कोई दीन का उन्वान और टाइटल लगा के फिरता है। जो काफिर होता है वो भी बहरहाल कोई दीन का उन्वान जोड़ के रखता है। जो मुशरिक होता है उसके साथ भी कोई ना कोई दीन का उन्वान जुड़ा हुआ होता है। ये अल्लाह के नामों के मुनकिरों से अल्लाह को इतनी नफरत है कि उन्हें ना वो काफिर कह रहा है ना वो मुशरिक कह रहा है, बल्कि अल्लाह अपने नामों के मुनकिर को मुल्हिद कह रहा है। अहले दिक्कत तशरीफ़ फरमा है, अहले मुतालिया बैठे हैं और उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। इल्हाद, जिसका अगर बहुत मारूफ और सीधा और सामने का तर्जुमा करूं तो यानी बेदीनी। काफिर अपने गुमान में दीनदार है, मुशरिक अपने गुमान में दीनदार है, मगर मुल्हिद वो होता है जो किसी दीन को ही ना मानता हो। यानी सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुशरिक और काफिर कम से कम अपने आप को दीनदार खुद ही सही कहते हैं, मगर मुल्हिद वो जो दीन ही ना मानता हो, बेदीन लादीन, उसे मुल्हिद कहा जाता है। और अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है कि वदरुल्लदीन युल्हिदून फ़ी अस्माइह, जो अल्लाह के नामों में इल्हाद से काम लेते हैं। यानी जो अल्लाह के नामों को नहीं मानता वो गोया अल्लाह के नज़दीक काफिर और मुशरिक भी नहीं, बेदीन है। असलन दीन ही नहीं है उसके पास। सयुज़्ज़ौना मा कानू यामलून, बहुत जल्द उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने क्या किया है, कितना बड़ा नुकसान उठाया है, कितनी बड़ी ख़ता की है। बहुत जल्द उन्हें मालूम होगा। और ये जो जल्द मालूम होने वाला पैगाम है ना, सयुज़्ज़ौन सोफ़ा और सीन के साथ जो क़ुर्ब ज़मानी का ऐलान और इजहार हो रहा होता है कि कुछ देर बाद होने वाला है, जल्दी होने वाला है। बहुत जल्द उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। तो वो जो मालूम होगा उससे एक मुराद तो ये है कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। इस दुनिया में तो मुलम्मकारियाँ चल जाएंगी, इस दुनिया में तो कलैयाँ चढ़ा दी जाएंगी, इस दुनिया में तो पैकिंगों का दौर है। वैसे भी ये ज़माना ही पैकिंग का ज़माना है। जिसकी अच्छी पैकिंग है उसकी कीमत भी अच्छी है। और सिर्फ पैकिंग किसी मिठाई के डब्बे को नहीं कहते, बल्कि बाज़ औक़ात मैं जिस होलिये में हूँ ये भी पैकिंग है। तो खबरदार होलियों पे मत जाइएगा, रवैयों पे जाइएगा। नारे जी, अगर आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं तो मैं यहाँ एक मरहला, अभी तर्जुमा मुकम्मल नहीं हुआ है, तफसीर के बयान में दाखिल होना चाहता हूँ कि ये ज़माना बड़ा ख़तरनाक है, ये ज़माना बड़ा पुराशोब है। इससे मुराद हरगिज़ यही नहीं है कि क़त्ल व गारत गरी आम है, जी रिश्वत खोरी और हराम खोरी आम है। सिर्फ यही पुराशोबी की अलामतें नहीं हैं, बल्कि पुराशोबी की अलामतों में से एक अलामत यह है कि ये शनाख्त करना मुश्किल है कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। मखलूत ज़माना है,
जितना भी बच सकें बचें। और ये ज़माना वो ज़माना है कि जिसमें हराम ख़ुद तो नहीं खाता इंसान, मगर जिसके पास जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसने चाय की प्याली हलाल पैसे से पिलाई हो। तो यकीनन, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं, आपको तो मालूम नहीं कि ये हराम पैसे से चाय पिला रहा है, तो हराम पैसे से चाय हमें तो नहीं मालूम, लिहाजा असर वज़ई तो असर शरई तो नहीं होगा, यानी उसका पीना शरन हराम तो नहीं होगा, मगर उसका हमारी मिजाज पर, हमारी फितरत पर, हमारे वजूद के ऊपर एक असर होगा जिसे असर वज़ई कहा जाता है। जिसकी मैं इन बच्चों जवानों को मिसाल ये दूं कि अगर कोई किसी मशरूब को, किसी मशरूब को शरबत समझकर, मशरू समझकर उस मशरूब को पी ले, किसी मशरूब को मशरू समझ के, शरबत समझ के पी ले और वो नामशरू निकले, तो पीने वाले पर असर शरई तो नहीं है, मगर क्या नशा भी नहीं चढ़ेगा? नशा तो चढ़ेगा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जो नशा चढ़ेगा उसे असर वज़ई कहते हैं उलमाए कराम जी। उसके असरात हैं, उसके नताइज हैं जो इंसान के बदन पर हैं। उन आ जाए, सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजों, अल्लाह मुल्हिदों को पसंद नहीं करता, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। एक तो मुराद ये हो सकती है कि बहुत जल्द उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने अपना क्या नुकसान किया है, कि क़यामत करीब है, ये मुराद है। और एक मर्तबा मुराद ये है कि अल्लाह इसी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाएगा कि जिस माहौल में कोई शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अली के दरवाजे पे ना हो, यानी सबको बिलाखिर अहले बैत के दरवाजे पर आना है जी, आना है, इसी दुनिया में आना है, इसी जिंदगी में आना है, इसी दुनियावी हयात के अंदर सबको अहले बैत के दरवाजे पर आना है। वो जो सबको अहले बैत के दरवाजे पर आना है उसे ज़ुहूर इमाम ज़माना कहा जाता है। अक़ीदा ज़ुहूर महदवियत, ये दर हकीकत सब अहले बैत के चाहने वाले हो जाएंगे, सब अहले बैत के दरवाजे पर आ जाएंगे। कोई दुनिया में नहीं मिलेगा जो अहले बैत का चाहने वाला ना हो। आप आज हैं तो आप दाई कहलाएंगे अहले बैत की तरफ। ये जो आज अहले बैत के दरवाजे पर बैठे हैं ये दाई हैं, ये मुबल्लिग हैं, ये मेज़बान हैं नए आने वालों के लिए। इमाम बारगाह बड़े बड़े बने थे, अब छोटे पड़ रहे हैं। ये इमाम बारगाह छोटे नहीं पड़ रहे, अली वालों में इजाफा हो रहा है। हर साल एक तादाद बढ़ती चली जा रही है, मुसलसल अहले बैत के चाहने वालों में इजाफा हो रहा है। ये दर हकीकत वही बशारत है जो अल्लाह ने दी है, सयुज्ज़ौना मा कानू यामलून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब इसी दरवाजे पर आएंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ दरबार लगाए बैठा है, कारी कुरान भी था, हाफिज कुरान भी था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हाफिज़ान कुरान की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा है, लेकिन बहरहाल हाफिज़ान कुरान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसा हज्जाज है, और शायद ऐसे ही हाफिज़ान और क़ारियान कुरान के लिए हदीस आई है कि रुब्ब तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कितने ही क़ारियान कुरान हैं जिस पे खुद कुरान लानत करता है। तो हज्जाज इब्न यूसुफ दरबार सजाए बैठा है और कहता है कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे ये आयत समझ में नहीं आती। तो वहाँ बैठे हुए एक मौला के चाहने वाले ने, अब देखिए कौमियात के लोग यहाँ बैठे हैं, असल तो अल आमाल बिन्नियात है ना भाई, यानी शब्बर भाई अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मेहदी भाई अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मौलाना हैदर अब्बास आब्दी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, तो फ़ौरन तो ये तोहमत नहीं लगेगी कि उस मीटिंग में क्यों चले गए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अव्वल तो क्यों
क्यों नहीं जाना चाहिए? हम अंबिया और आइम्मा के मानने वाले हैं, हर मुश्किल मैदान में उतरो और अली की तरह उतरो, अली की सीरत के मुताबिक उतरो, अहले बैत की सीरत के मुताबिक उतरो, अली मौला की मर्जी के मुताबिक उतरो। क्यों मैदान छोड़ दें भाई, क्यों मैदान खाली छोड़ दें? अब हर शख्स का अपने आप को, अपने मौला को अपना जवाब देना है। खुद हर शख्स अपने ऊपर जज है, हर शख्स अपने ऊपर काजी है, कोई किसी और के ऊपर कज़ावत नहीं करेगा। और वहां जाके अगर हक और बात हो जाए, हक और सच की बात हो जाए तो क्या ही बात है जी। तो हज्जाज इब्ने यूसुफ के दरबार में बैठे हैं हजरत इब्ने हौशब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? मासूम इमाम के शियों में से, अली इब्ने अख्तीन जैसे शियों में से जी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे शियों में से। हज्जाज का दरबार है। एक मर्तबा हज्जाज ने आवाज देकर कहा कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। एक सलवात और पढ़े नबी और आले नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक और बुलंद सलवात नबी के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बुलंद सलवात मिलकर सलवात पढ़ लें, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व। शब्बर भाई, शब्बर भाई दराज। एक और बुलंद सलवात नबी के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो कहता है एक आयत ने मेरी कमर, मौलाना इजाजत चाहूँ, एक आयत कहता है, एक आयत ने मेरी, इतनी ये आयत मुझे परेशान करती है, इस आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। तो लोगों ने कहा कि वो कौन सी आयत है? हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता है एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। लोगों ने कहा वो कौन सी आयत है? तो उसने सूरह निसा की आयत पढ़ी, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यकूनु अलैहिम शहीदा। कोई अहले किताब ईमान लाए बगैर दुनिया से नहीं जाएगा और उसके मोमिन होने पर गवाही दी जाएगी। यौमुल क़यामा, यौमुल क़यामा, क़यामत के दिन उसके मोमिन होने पर गवाही दी जाएगी। कहने लगा ये आयत मुझे थका रही है। उसका जुमला, ये आयत मुझे थका रही है। रोज़ाना मैं यहूदियों और ईसाइयों को मरते हुए देख रहा हूँ, मगर ये मोमिन हुए बगैर मर रहे हैं। यानी यहूदी मर रहा है, ईसाई मर रहा है, ये मोमिन हुए बगैर मर रहा है। और कुरान ये कह रहा है कि कोई अहले किताब नहीं है मगर ये कि वो मोमिन हुए बगैर नहीं मरेगा, मोमिन होकर मरेगा। तो अब मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपने हाथ से इनकी गर्दनें काट देता हूँ, मैं खुद ही इन्हें मार देता हूँ, इसलिए कि ये तो मोमिन हो नहीं रहे। तो हज़रत इब्ने हौशब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की आवाज़ आई, अमीर जान की अमान हो तो कुछ कहूँ? मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, जवानों, मिल्लत के खिदमत गुजारों पे जल्दी तोहमत लगाने वालों, आइम्मा अहले बैत की सीरत को पढ़ो ताकि तुम इन मिल्लत की खिदमत करने वालों को किसी का अलायकार नहीं, खिदमत गुजार मानो। अब इब्ने हौशब जैसा मौला का सहाबी हज्जाज के दरबार में बैठा है। इब्ने हौशब के इस जुमले पर हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? क्या ये तो आखिरी जमाने की आयत है, ये नाजिल ही आखिरी जमाने के लिए हुई है कि जब हजरत मेहदी ज़ुहूर फरमाएंगे और उनके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया में ना कोई यहूदी रहेगा ना ईसाई, सारे मोमिन हो जाएंगे। तो कहने लगा ये बात कहां से लाए हो? बात तो यही है जो है, इसके अलावा इस आयत का कोई हल ही नहीं है, तफसीर ही नहीं है, ये बात कहां से लाए हो? तो फिर कहा फिर मुझे जान की अमान चाहिए। तो उसने कहा मैंने जान की अमान दी। कहने लगे मोहम्मद बाकिर ने बताया। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
सयुजौन मा कानू यामलून, बहुत जल्द उन्हें पता चलेगा। लिहाजा मैंने एक जुमला अर्ज किया कि आज नहीं कल सब इसी दरवाजे पर आएंगे। ये जो जिक्र है ना, इससे ज़्यादा सालिम, सही, आला, पुरज़ायक़ा जिक्र नहीं है कोई। ये आब गुवारा है, ये मीठा पानी है। ये आइम्मा अहले बैत ने अपने जिक्र को आब गुवारा से, मीठे पानी से ताबीर किया है। कभी मीठे पानी को छोड़कर कोई खारे पानी की तरफ जाता है? अगर कोई, तो अब ये कुरान मजीद की आयात से हमें इस्तिफादा है। इरशाद हो रहा है वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। अब वो बेहतरीन नाम कौन है? उसूल काफ़ी की रिवायत, बिहार की रिवायत, एक मरतबा मासूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं नहनो अस्माउल हुस्ना। ये आया करीमा में जो है ना, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। मासूम फरमाते हैं नहनो अस्माउल हुस्ना, हम ही अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं। अल्लती अमर अल्लाह अन युदअ बिहा, हम ही वो अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं जिनके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह को उन नामों के ज़रिए से पुकारो। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, उन नामों के ज़रिए से अल्लाह को पुकारो। अक़ीदा तवस्सुल पे अजीज़ों बहुत सारी आयात हैं, और वो आयात जिनमें लफ्ज़ वसीला आया है वो 2 आयतें हैं कुरान के अंदर। सिर्फ लफ्ज़ वसीला की आयात 2 हैं, मगर मफ़हूम वसीला पहुँचाने के लिए कुरान मजीद में 100 से ज़्यादा आयतें हैं जो पैगाम और मफ़हूम वसीला को पहुँचा रहे हैं। उनमें से एक आयत यह है जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, अल्लाह को उन नामों के ज़रिए से पुकारो। आपसे अगर, मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, आपसे अगर वो जिनसे अभी कुछ देर पहले बात की है वो यहाँ बैठे हुए नहीं थे, वो जो जिनसे अभी मैंने थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार किया वो यहाँ नहीं बैठे हुए, जो अपने मुजाहिद उलमा के ऊपर तोहमतें लगाते हैं ना, वो मौलाना नाज़िर की वालदा की मजलिस में क्यों आएंगे? तो मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ बैठे हुए दोस्तों से। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी आपने पिछले दिनों देखा ना जो कुछ हुआ इस कराची शहर के अंदर, और बहरहाल एक और सलवात नबी की ज़ात में, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। आपसे अगर कोई कहना, और कहते हैं रोज़ाना का मसला है कि हमें अल्लाह से डायरेक्ट मांगना चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है वसीले की। अगर कोई आपसे कहना कि वसीले की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनसे कह दिया करें कि पहले अपना चेहरा आईने में जाके देखो, तुम इस काबिल भी हो जो डायरेक्ट अल्लाह से बात करो। जिब्रील अमी तो डायरेक्ट अल्लाह से बात नहीं करते जी, और ये जिनका पता नहीं है ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से बात करना चाहते हैं। तो ये जो वसीले का अक़ीदा है ये बहुत ही रोशन अक़ीदा है। तफसील से किसी और मौके पर। यहाँ जो मैं अपने जिस मज़मून को जिससे सवाब लेना चाहता हूँ और सवाब हम हासिल करना चाहेंगे, नहनु अस्माउल हुस्ना, मासूम फरमाते हैं हम अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं जी, अल्लाह के बेहतरीन नाम। देखिए आइम्मा अहले बैत हैं अस्माउल हुस्ना, और अस्माउल हुस्ना की असास हैं जनाब ज़हरा। मैंने अपनी तमहीद यहाँ मुकम्मल की। बीबी की आमद पर एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहनु अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम, हम अल्लाह के बेहतरीन नाम। बीबी की कुन्नियतों में एक कुन्नियत है उम्मुल अस्मा, गैर जिम्मेदार मुकर्रर नहीं हूं। उम्मुल अस्मा बीबी की कुन्नियतों में एक कुन्नियत है। अस्माउल हुस्ना अहले बैत, उन सब की असास, बुनियाद, मरकज, पनाहगाह। के तर्जुमों में से एक तर्जुमा, का एक मतलब है पनाहगाह,
इसलिए कि माँ भी क्योंकि बच्चों के लिए पनाहगाह होती है। जो अपने बच्चों को अपनी गोया शफकत के साए में ले ले, उसे माँ कहा जाता है ना, उसे कहा जाता है। उम्मुल अस्मा बीबी के कुन्नियतों में से एक कुन्नियत। देखिए बीबी के 9 नाम हैं। लहा तिस्अतुल अस्मा, बीबी के इमाम मासूम का फरमान है, हमारी जद्दा फातिमा के लिए अल्लाह ने 9 नाम करार दिए हैं। सुनना चाह रहे हैं ना फजाइल आप? सबसे पहला नाम फातिमा, दूसरा नाम सिद्दीका, तीसरा नाम शहीदा, चौथा नाम जकिया, राजिया, मर्जिया, मुबारका, सैयदा, ताहिरा। बीबी के 9 नाम हैं और बीबी की एक रिवायत के मुताबिक 9 ही कुन्नियतें हैं। मौला अली का बड़ा हसीन फरमान है, फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, हजरत फरमाते हैं नहनुल किराम वब्नुल किराम। सलवात पढ़े, ज़रा तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नहनुल किराम वब्नुल किराम, हम साहिबाने करामत और साहिबाने करामत की औलादें हैं। वत्तिफलुना फिल महदे युकन्ना, हमारे बच्चों को गहवारे में कुन्नियत से पुकारा जाता है। हमारा बच्चा गहवारे में कुन्नियत से पुकारा जाता है। बीबी की कुन्नियतों में एक कुन्नियत है उम्मुल हना। जी, उम्मुल हना। उलमाए किराम ने, बुजुर्ग मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क़द रवाओ, रिवायत है कि लहा, बीबी के लिए कुन्नियत है उम्मुल हना। एक कुन्नियत है उम्मुल हना। हना फकुलू हनी अम्मरिया, कुरान मजीद की आयत। जब जन्नत में जन्नती पहुँचेंगे तो कहा जाएगा खूब लजीज लजीज खाने, बहुत ही खुशगवार ग़िज़ाएँ, खाओ पियो आराम करो चैन से, इस जगह के ऊपर इन ग़िज़ाओं से महजूज हो और लज्जत उठाओ। हनी, खुशगवारी, सुकून, चैन, जिसे खाने के बाद मनफी असर ना होता हो। दुनियावी खानों में और उखरवी खानों में एक फ़र्क यही है, यहाँ दुनिया में आप और मैं जो कुछ खाएंगे कुछ देर के बाद उसका एक असर होगा, लेकिन जन्नत के खानों का वो मनफी असर नहीं है, जिसे खाने के बाद इंसान को चैन और सुकून नसीब होता है। सिर्फ चैन ही चैन नसीब होता है, वो जन्नत की ग़िज़ाएँ। तो जो जन्नत की ग़िज़ाओं, अच्छा देखें, माकुलात और मशरूबात सिर्फ मादी नहीं होते, माकुलात और मशरूबात मानवी भी होते हैं। सिर्फ ये पानी, मशरूब, ये शरबत, ये रोटी, ये माकूल, ये सिर्फ मादी चीज़ें, मादी ही माकूल और ग़िज़ाएँ और मशरूबात सिर्फ मादी ही नहीं होते, मानवी भी होते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि मुसीबत की खबर सुन के एक मर्तबा उनका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हुआ, गिरे और मर गए। ये जो खबर सुनी है, ये इनकी रूह ने कुछ लिया है, ये माकूल मानवी है। इनकी रूह ने ग़िज़ा ली है, उस ग़िज़ा की वजह से इनके ऊपर एक असर हुआ है और ये मर गए या बेहोश हो गए या किसी और मुश्किल में आ गए, ऐसा ही है। और एक मर्तबा अच्छी खबर सुनने के बाद, जी, अब उस अच्छी खबर सुनने के बाद ऐसी खुशी कि ना इनको खाने में दिल लग रहा है, ना इन्हें पानी का कोई ख्याल है, उसी ग़िज़ा के ऊपर जिए जा रहे हैं। तो मानवी एतबार से माकुलात और मशरूबात भी हैं। ये जो जनाब ज़हरा का लक़ब है ना, उम्मुल हना, ये बीबी वो बीबी है जो कभी अली को ताज़गी अता करती है, कभी नबी को ताज़गी अता करती हैं। और रिवायत कहती है, सुन्नी उलमा ने लिखा है कि नबी मुकर्रम जनाब ज़हरा को सूंघते थे। तो एक ज़ौजा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, लोग तो अपने बच्चों का बोसा देते हैं,
बोछा लेते हैं अपने बच्चों का, ये आप सूंघते क्यों हैं? तो फरमाने लगे जब मैं फातिमा को सूंघता हूं तो मुझे जन्नत के फलों का जायका आने लगता है। सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आली मोहम्मद पर। तवज्जो कर लिया आपने? बीबी के अलकाब में एक लक़ब उम्मुल अबरार, उम्मुन नुजबा, उम्मुल कुरान, उम्मुल फज़ाइल। अब आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा जी। बीबी के फज़ाइल में बीबी की कुन्नियतें, मरहुमा मग़फ़ूरा का नाम है सैयदा नादिरा ज़हरा नक़वी। एक वजूद होता है जो नायाब होता है, एक वजूद होता है जो नायाब होता है, एक वजूद होता है जो नादिर होता है। एक नायाब वजूद होता है और एक नादिर वजूद होता है जी। न मिलने वाला वजूद नायाब, मुश्किल से मिलने वाला नादिर, और जिस जैसा ना हो उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा, फातिमा एक उस वजूद को कहा जाता है जिस जैसा वजूद ना हो। तवज्जो। और ऐसा देखिए जनाबे मासूमा, 2 दिन पहले हजरत मासूमा के जश्न में आप लोग शरीक थे। हजरत फातिमा मासूमा बिनते इमाम मूसा जाफर अलैहिस्सलाम, हजरत की शादी नहीं हुई क्योंकि हजरत जैसा वजूद नहीं था, और जैसा वजूद था भी तो वो भाई था। मौला इमाम रज़ा थे, उन जैसे तो वो भाई थे। हजरत मरियम के ज़माने में उन जैसा वजूद नहीं था तो उनकी भी शादी नहीं हुई। उन जैसा वजूद था तो वो बेटा था। हजरत ज़हरा के लिए भी अगर अली ना होते तो जनाबे ज़हरा की भी मिलकर सलावत दिया करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। जनाबे ज़हरा के लिए भी कोई शोहर ना होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस है जो आपके सामने दोहरा रहा हूँ। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़ आदमुन फमन दूना। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद। उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए, मुझे इनसे दुआ चाहिए, इनको सबक सुना रहा हूँ। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़। अगर अली ना होते, भाई अगर मैं लज्जत लूँगा तो लज्जत फ़रहम कर पाऊँगा, मुंतकिल कर पाऊँगा। और इन अहादीस और इन फ़रामीन में जो जायक़ा है, जो लज्जत है, वो इन पे गौर करने से ही हासिल होगा। लौला अलीयुन, अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई फ़ातिमा जैसा ना होता। अगर अली ना होते, ये जनाब ज़हरा की फ़जीलत है या मौला अली की? थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। ये अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता, ये जनाब ज़हरा की फ़जीलत है या मौला अली की? सलवात पढ़ लें ज़रा नबी की ज़ात पर। इरफान अज़ा मेरे भाई, नौहा खानी भी है और मातमदारी भी है। मैं बहुत ज़्यादा आपको, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत न दूँ और आपको मशगूल न रखूँ, लेकिन दिल कर रहा है कि 5-8 मिनट और फ़ज़ाइल में मेरे साथ रहें। जी जी जी। अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता। जी, तवज्जो चाहूँगा। खाना काबा में मौला की विलादत अली की फ़जीलत नहीं है, काबे की फ़जीलत। मिंबरे रसूल पर बैठना ये अली की फ़जीलत नहीं है, ये मिंबर की फ़जीलत है। तवज्जो है।
मगर फातिमा का शौहर होना ये अली की फजीलत। और बड़े फ़ख्र के साथ मौला इस बात को दोहराते थे कि मैं कौन हूँ। ख़ास तौर पे जब शाम का एक ख़त आया और ख़त था वो मंजूम, मौला ने जवाब दिया तो हज़रत ने फरमाया कि व बिन्त मोहम्मदिन सुकना व उर्सा, मैं नबी की बेटी का शौहर हूँ। अली मौला फ़ख्र करते हैं कि मैं फ़ातिमा का शौहर हूँ, मैं सैयदा का शौहर हूँ। अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई शौहर ना होता। आदमुन फमंदूना, अल्लाह साहब मैं अभी फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। आदमुन फमंदूना, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, अच्छा ये कौल तो नबी का है मगर इसे सिलसिलतु ज़हब के तौर पर नक़ल करते हुए इमाम सादिक़ ने हमारी रहनुमाई फरमाई। जी तो अगर 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 अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता। आदमुन फमंदूना, आदम और आदम के अलावा। जी क्यों हजरत आदम का जिक्र किया है मासूम ने? जी दादा पे तो पोती हराम है। जी हजरत आदम का जिक्र क्यों किया है? इसको रहने दीजिए, किसी और मौके पर बुज़ुर्ग उलमा ने इसके लिए, आयतुल्लाह फ़ातिमीनिया ने इसके लिए बहुत ही हसीन बहस सजाई है कि हज़रत आदम का जिक्र हज़रत ज़हरा के साथ क्यों हज़रत नबी मुकर्रम ने फरमाया है। मगर इतना ज़रूर है कि आदम और फमन दूना कहकर यह ऐलान कर दिया कि अव्वल से आखिर तक, यानी इस पूरी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी ज़माने के आखिरी किसी फ़र्द तक कोई भी इस काबिल नहीं है कि फ़ातिमा का शौहर हो सके। एक तो ये पैगाम है। और अगर किसी और नबी का नाम ले दिया होता नबी मुकर्रम ने तो उनसे पहले नबियों के लिए गुंजाइश निकल आती, लेकिन सबसे पहले नबी का जिक्र करके ये तय कर दिया कि इस पूरी कायनात में जनाब ज़हरा का कोई हमसर नहीं है। और फिर जिसको मौलाए कायनात के लिए बराबर करार, अल्लाह अकबर, मेरी बीबी की अजमतों में एक अजमत का उन्वान यह है कि हसब बीबी ज़हरा का, हसब बीबी ज़हरा का उम्मु अबीहा है और नसब बीबी ज़हरा का उम्मुल आइम्मा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नबी के लिए पनाहगाह जनाब ज़हरा की ज़ात, मौला अली के लिए पनाहगाह जनाब ज़हरा की ज़ात। इमाम हुसैन और इमाम ज़माना तो वैसे ही बीबी के वजूद की बरकत है। अजीब जुमला है, अनफिज बिमा अमरत का बिही फातिमा। ए अली, मेरी फातिमा जो हुक्म दे उसे मानो, उस पर अमल करो। शायद ये बीबी के लिए नबी मुकर्रम का फरमान दरवाजे पर जाने से मुताल्लिक़ है। घर में मर्द हो जी, वो मौला के ख़ास असहाब जो मौला के साथ बैअत नहीं कर रहे थे, वो सब जनाब ज़हरा की पनाह में थे। बीबी की अज़मत का उन्वान यह है, वो जो बीबी के मैंने नाम तबर्रुकन अपनी ज़बान पर लिए, उनमें एक नाम बीबी का एक नाम शहीदा भी है ना। शहीदा फदक के मौजू से मुताल्लिक़ लक़ब नहीं है। वहाँ तो बीबी गवाह नहीं है, वहाँ तो मुद्दई है, वहाँ तो दावा है हज़रत का। एक मयार जनाब ज़हरा का मजमुआ अक़वाल, ख़ास मजमुआ अक़वाल, ख़ास असरार और रमूज़ का मजमुआ, उसे करार दिया है। मुबाहिले में जाएंगी तो नबी की नबूवत पे गवाह बनेंगी, दरवाज़े पर आएंगी तो मौला अली की इमामत पर गवाह बनेंगी। जी आमादा हो रहे हैं आप?
जब दरवाज़ा आधा जल गया, एक शख्स ने अपने ग़ुलाम से कहा, इसे लात मार के गिरा दे। जब उसने लगत मारी ना, तो जलता हुआ दरवाज़ा जनाब ज़हरा की तरफ गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। मरहूमा मग़फ़ूरा कि अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। कुछ दिन उन्होंने तकलीफ़ में काटे, अल्लाह उस तकलीफ़ के एवज़ उन्हें बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। मगर हमारी माएँ, हमारी बहनें, बच्चियाँ, हम सब, पूरी कायनात जनाब ज़हरा की जूतियों से झड़ने वाली खाक पे क़ुरबान। सलाम हो हसनैन पर जो अपनी माँ के ऊपर उठता वह हाथ देख रहे थे। बड़ा मुश्किल मरहला है एक औलाद के लिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दरवाज़ा गिर रहा है, सैयदा पर दरवाज़ा। आयतुल्लाह फजल कुम्पानी कहते हैं उस दरवाज़े में लोहे की कील थी, जिस कील ने सैयदा की पसलियों को तोड़ दिया। और दो ही रिवायतें मिलती हैं, यानी दो तरह से बीबी ने आवाज़ दी। एक मरतबा फरमाया, या फ़िज़्ज़तो खुज़ीनी, ए फ़िज़्ज़ा मुझे संभालो, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो मारा गया। और एक मरतबा जनाब ज़हरा ने आवाज़ देकर कहा, या मेहदी अदरिकनी, ए मेहदी मेरी मदद करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए।